पंकज, आपका ही रुख करूंगी। देखिए, आपके पीछे जो हम देख पा रहे हैं, बड़ी संख्या में युवा वहां पर मौजूद है, जबरदस्त प्रदर्शन किया जा रहा है। इसके साथ ही एनटीए को लेकर एक बार फिर से सवाल जो है उठने लगे हैं, क्योंकि अगर पिछले 5 सालों में देखें तो 2 बार जो है नीट की जो परीक्षा है वो रद्द हुई है, उसके जो पेपर्स है वो लीक हुए हैं। इसके अलावा जेईई मेन्स या फिर बाकी एग्जाम्स की मैं बात करूँ तो उनके पेपर भी जो है कंटिन्यू लीक की खबरें सामने आ रही है। एनटीए बार बार सवालों के घेरे में है। छात्रों की क्या मांग है अब? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो छात्रों का यही मानना है कि वो हमेशा की तैयारी करते चले आते हैं और पेपर देते हैं, जबकि बाद में जब रिजल्ट का नंबर आता है तो उनकी जो परीक्षाएं हैं वो कई कारणों से जो है वो कैंसिल कर दी जाती है और उनके जो रिपोर्ट कार्ड है या रिपोर्ट कार्ड है वो नहीं आ पाते हैं। इसको लेकर के जो छात्र है वो कहीं न कहीं बहुत ज्यादा हतोत्साहित है। हतोत्साहित होने के बाद उन्होंने आज जो है वो शिक्षा मंत्री का पुतला भी यहाँ पर फूंका है। काकादेव की जो कोचिंग मंडी है, कोचिंग वहाँ बच्चे इंस्टीट्यूट में कोचिंग करते हैं, वहाँ पर उन्होंने उनकी मांग की जब एनटीए इस प्रकार के आयोजनों को करवाता है तो अगर उनके पास पर्याप्त जो व्यवस्थाएं नहीं है तो वो ऐसी परीक्षाओं का आयोजन ही क्यों कराता है। सबसे बड़ा सवालिया निशान जो है छात्रों ने एनटीए पर लगाते हुए ये कहा है कि जब एनटीए इन सभी चीजों को पूरी तरीके से पारदर्शिता के माध्यम से लागू नहीं कर सकता तो ऐसे जेईई या नीट के एग्जाम करवाने का जो अधिकार क्षेत्र है वो उसके पास नहीं होना चाहिए। दूसरी अगर बात की जाए तो विद्यार्थियों को कहीं न कहीं इससे मानसिक जो है वो प्रताड़ना भी झेलनी पड़ती है। तो इसको लेकर के भी अलग अलग जो विद्यार्थी हैं वो अलग अलग जगहों पे पूरे प्रदेश में जो है वो अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर बात की जाए केजरीवाल की तो साफ तौर पे उन्होंने कहा था कि विद्यार्थियों को सड़क पर आकर के प्रदर्शन करना चाहिए। विद्यार्थी जो है वो विद्या अध्ययन करने के लिए आता है, न कि प्रदर्शन करने के लिए। लेकिन जब एक विद्यार्थी के स्वाभिमान को उसके जो अगर कैरियर की बात की जाए वो कहीं चौपट होता हुआ दिखता है और बार बार जो है वो इन चीजों को झेलता है, इन दंश को झेलता है, तो कहीं न कहीं विद्यार्थियों का जो गुस्सा है वो सड़क पर दिखने को सामने आता है। बिल्कुल पंकज, आपने इन छात्रों से बातचीत भी की होगी। अब इनके आगे क्या मांगे, क्योंकि जिस तरह से एनटीए कह रहा है कि री एग्जाम करवाएंगे, क्या यही एक समाधान है? इसके अलावा और उनकी क्या कुछ मांगे है? कोमल जी, छात्रों का साफ तौर से यही कहना है कि जांच जो है वो सीबीआई को निश्चित रूप से दे दी गई है। समय भी बीत चुका है, अभी तक एक भी परीक्षा लीक का आरोपी कोई भी गिरफ्तार नहीं हुआ है, न ही किसी का नाम प्रकाश में आया है। ऐसे में विद्यार्थियों के साथ निश्चित रूप से ये केवल और केवल फैलाने का काम किया जा रहा है। इसको लेकर के तो विद्यार्थी हैं वो अपनी मांग रख रहे हैं कि विद्यार्थियों की जो नीट की परीक्षाएं हैं वो पुनः से अगर करवानी है तो पुनः करवाई जाए और समुचित रूप से उनको उनका लाभ दिया जाए। वहीं काकादेव में पुतला दहन के समय में छात्रों और पुलिस के बीच थोड़ी नोक-झोंक हुई, जिसको लेकर के जो छात्र हैं वो धरने पर बैठ गए हैं और मांग कर रहे हैं कि जो प्रशासन है, प्रशासन के अधिकारी जिन्होंने उनके साथ अवस्था करने की कोशिश की, ऐसा कहा जा रहा है, उनको भी उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जानी चाहिए। ये आगे एक विषय है जो पुलिस जांच करने के बाद सारी चीजों को स्पष्ट करेगी। चलिए ठीक है, उरुज हमारे साथ लगातार चर्चा में जुड़े हैं। उरुज, देखिए सीबीआई जांच की बात कही जा रही है, तो ऐसा तो नहीं है सीबीआई की जांच पहली बार हुई है। पिछली बार भी जो पेपर लीक हुआ था उसकी जांच भी सीबीआई द्वारा की गई थी, लेकिन रिजल्ट क्या होता है कि आरोपी पकड़े जाते हैं, फिर जमानत पर वो बाहर आ जाते हैं और फिर वही चीज जो है सेम रिपीट होती है। इस पर फुल स्टॉप कब लगेगा, कब ये सिस्टम ठीक होगा और क्या वक्त नहीं आ गया? ये जो एग्जाम का पैटर्न है इसमें अब हमें इसे रीडिजाइन करना होगा या फिर इस पर अब कहीं ना कहीं चेंजेस की बहुत जरूरत है? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से नकल माफिया पकड़े जाते हैं, पकड़े जाने के बाद में उन्हें जमानत भी मिल जाती है आसानी से, उनके ऊपर कानून लागू नहीं किया जाता। तो सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये उठता है कि इसकी जड़ को खोजा जाए, क्योंकि अभी तक जितनी भी एजेंसियों ने जांच की है, पकड़े गए हैं, छूटते हैं, लेकिन कोई भी पुख्ता इंतजाम ऐसे नहीं किए जाते जिससे पेपर लीक होने से रोका जा सके। लाखों छात्रों का जो है भविष्य के साथ खिलवाड़ तो होती है, साथ में उनको मानसिक रूप से जो प्रताड़ना है वो भी झेलनी पड़ती है, क्योंकि बड़ी मशक्कत के बाद में जो है एग्जाम की तैयारी की जाती है, फिर पेपर देने जाते हैं, उसके बाद में परीक्षा कैंसिल होती है, तो कहीं ना कहीं मानसिक रूप से तो उनको प्रताड़ना झेलनी ही पड़ती है। ये इसमें देखना सबसे जरूरी है कि जिस तरीके से इसका पहलू माना जाए तो इसकी जड़ को ढूंढना जरूरी है, क्योंकि जब तक नकल माफियाओं पर एनएसए जैसी कार्रवाई नहीं की जाएगी तब तक इससे रोकथाम लगना कुछ मुश्किल नजर आ रहा है, क्योंकि जांच एजेंसियां जांच करती हैं, कुछ लोगों को गिरफ्तार करती हैं, लेकिन जो मेन जंग है उन तक हमेशा जो है जांच एजेंसियां नहीं पहुंच पाती।
बिल्कुल उरुज, और क्योंकि जिससे कि हम सभी जानते हैं नीट की परीक्षा इतनी आसान परीक्षा नहीं होती, इसके लिए ना केवल मेंटली बल्कि फाइनेंशियली भी आपको काफ़ी सही होना पड़ता है। और ऐसे में जब परिवार, क्योंकि बार बार कहा जा रहा है कि 23 लाख ये केवल छात्र नहीं है, 23 लाख ये परिवार है जो इससे प्रभावित हुए हैं। शिवानी, सीबीआई की जांच की बात चल ही रही है, तो सीबीआई जांच में अब तक क्या कुछ जो है सामने आया, कितनी गिरफ्तारी अब तक हो चुकी है, और इसके साथ ही अब आगे किस तरह के एक्शन की बात कही जा रही है? क्योंकि कोमल, आपको बता दूं कि जिस तरीके से यह इतना काम कर रही है, एक कानून की प्रणाली होती है जिस तरीके से वो वर्क करता है, तो सीबीआई ने अपना एक्शन स्टार्ट कर दिया गया है। पूरी जो इसकी जो जांच है सीबीआई को सौंप दी गई है और सीबीआई अपने तय समय में पूरी रिपोर्ट जांच कमेटी को दे दिया जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मामले में जो कुल गिरफ्तारी हुई है, 7 लोग गिरफ्तारी हुई है। जो मास्टरमाइंड है अभी भी उसे उसकी तलाश जारी है कि आखिर वो मास्टरमाइंड कौन था जो जिसके द्वारा ये पेपर था वो एक शहर से दूसरे शहर कैसे सर्कुलेट हो रहा था। तो इस पे जांच चल रही है फिलहाल, अभी इस पे जांच चलती रहेगी और आगे भी पता लगेगा कि कैसे क्या हुआ। लेकिन शिवानी, विपक्ष बार बार कह रहा है कि जांच सीबीआई कर रही है और सीबीआई उन्हीं को रिपोर्ट कर रही है जो नकल माफियाओं के साथ मिले हुए हैं। विपक्ष लगातार आरोप लगाता आया है, लेकिन इससे हम कुछ सवाल नहीं कर सकते हैं। लेकिन हाँ, जो कह सकते हैं कि कानून अपने तरीके से काम करेगा और सीबीआई जो एक चीज है वो अपना काम अपने तय सीमा पर करेगा। जो भी जांच होगी, जो भी जांच रिपोर्ट